कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की जितनी परतें खुल रही हैं, वो उतना खतरनाक दिख रहा है। आपने सीजेपी प्रदर्शन में आए लोगों के भद्दे भद्दे नारे अब तक सुन लिए होंगे। पीएम मोदी के साथ साथ अब इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी तक के लिए अश्लील बातें की जा रही हैं। करने वाली भी ये लड़कियां हैं। इस प्रदर्शन ने एक बात तो साफ कर दी है कि जेनजी के लड़के लड़कियां कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। अब इसी बीच पूरे देश को इन लड़कियों के भी नारे सुनने चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी लड़कियां अहमदाबाद में सीजेपी का समर्थन करने आई थीं। इन्हें रटवाकर तो ये भेजा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाने हैं, लेकिन गलती से ही सही इनके मुंह पर असली नारे आ गए। इन्होंने आजादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। आप पहले इनके नारे सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि सीजेपी के गुंडों पर पहली बार कौन सा बड़ा एक्शन होने जा रहा है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि दंगे और तोड़फोड़ करने वालों पर क्या एक्शन होने जा रहा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि सीजेपी आंदोलन में विदेशी फंडिंग हो रही है, इसकी एनआईए जांच करवाई जाए। मजे की बात देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट विदेशी फंडिंग की एनआईए जांच वाली याचिका को सुनने के लिए तैयार हो गई है। यानी प्रदर्शनकारियों के लिए बर्गर पिज्जा कौन भेज रहा है? कतर, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठकर वो कौन लोग हैं जो फूड डिलीवरी ऐप के जरिए प्रदर्शनकारियों तक खाना पहुंचवा रहे हैं? ऐसे कौन से एनजीओज हैं जो प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर डटे रहने के लिए सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं? अब सबकी परतें खोली जाएंगी। याचिकाकर्ता के अनुसार नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन विभिन्न राजनीतिक नेताओं के शामिल होने के बाद कथित तौर पर राजनीतिक आंदोलन में बदल गया है। याचिका में कहा गया है कि सीजेपी प्रदर्शन एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है, जिसे कथित तौर पर देश विरोधी और विदेशी तत्वों ने वित्तीय प्रभाव और धन संसाधनों का इस्तेमाल करके देश को अस्थिर करने के इरादे से रचा है। एक बार इस प्रदर्शन की एनआईए जांच शुरू हो गई तो कई लोगों के राज खुल जाएंगे। हमारा मानना है कि उन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के बैंक अकाउंट्स की भी जांच होनी चाहिए जो सीजेपी के नैरेटिव को फैला रहे हैं, फेक न्यूज डाल रहे हैं। आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 4-5 फर्जी यूट्यूबर्स ही हैं जिन्हें सीजेपी वाले इंटरव्यू दे रहे हैं।